साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एकादशः अध्याय, जिसका शीर्षक दिया गया है सिंह दिलीपयोः संवादः। सिंह और दिलीप के बीच कुछ संवाद हुआ है, वही संवाद को पढ़ने के लिए हमें इस संस्कृत के चैप्टर में दिया गया है। तो आइए जो पाठ परिचय दिया गया है उसे पहले देख लेते हैं। लिखा है, यह संवाद महाकवि कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य की कथा पर आधारित है। यह जो संवाद पढ़ने के लिए दिया गया है वह महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश नामक महाकाव्य के कथा पर ही आधारित है। कथा है कि राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर उनकी गाय नंदिनी की सेवा करते थे। बता दें, यह जो राजा दिलीप की कहानी है वे राम के ही वंशज के ऊपर पीढ़ी के एक प्रतापी राजा थे। राजा दिलीप को कोई पुत्र नहीं था, तो किन्हीं महात्मा ने बताया कि आप किसी गुरु की, ब्राह्मण की गाय की सेवा करें जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब वे इस बात को जानकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रह करके उनकी गाय की सेवा करने लगे। उस गाय का नाम था नंदिनी। एक दिन जब राजा हिमालय की गुफा में नंदिनी को चरा रहे थे, तब नंदिनी ने राजा की परीक्षा लेने हेतु एक सिंह को अकस्मात प्रकट कराया। जब राजा दिलीप नंदिनी को चरा रहे थे तो उस समय गाय के मन में लगा कि यह राजा जो है वो सच में श्रद्धा भक्ति भाव से हमारी सेवा करता है या फिर ऐसे ही ऊपर मन से यह हमारी सेवा करता है, क्यों न इसकी आज परीक्षा ली जाए। और वो परीक्षा लेने के ध्येय से एक सिंह को प्रकट किया। वह सिंह नंदिनी पर टूट पड़ा और वो जो सिंह बना वो नंदिनी गाय जो चर रही थी उस गाय के तरफ दहाड़ा। राजा ने उस पर बाण चलाना चाहा, किंतु उंगली तरकस में ही फंस गई। जब राजा ने देखा कि गाय की तरफ सिंह दौड़ रहा है, उसे मार देगा, तो गाय को बचाने के लिए और सिंह को घायल करने के लिए वो अपना तरकस से बाण निकालने के लिए हाथ को पीछे ले जाता है, लेकिन राजा का उंगली है जो वही तरकस में फंस जाता है। उसी प्रसंग में सिंह के साथ हुए दिलीप के संवाद का गद्य रूपांतर यहाँ प्रस्तुत है। और जब उंगली राजा की फंस जाती है तो उसी बीच सिंह और राजा दिलीप के बीच कुछ वार्तालाप होती है। वही वार्तालाप को इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हमें दिया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सिंह कहता है, उच्च है हसित्वा, मतलब ऊंचे आवाज में हंस करके, जैसे आप लोग दानवों को, राक्षसों को हंसते हुए देखते होंगे टीवी में, कैसे वो हंसता है। तो ऊंचे आवाज में हंसते हुए सिंह कहता है, राजन, मतलब हे राजा, वृथा तब श्रमः, तुम्हारा परिश्रम बेकार है। त्वम माम हन्तुम न पारयिष्यसि, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। तब दिलीप कहते हैं, कस्त्वम, इसको तोड़ेंगे तो होगा कह जोड़त्वम, मतलब तुम कौन हो, किम इच्छसि, और तुम क्या चाहते हो। तब सिंह जवाब देता है, अहम कुंभोदरः, मैं कुंभोदर हूँ। कुंभोदर यहाँ पे सिंह का नाम बताया गया है। भगवतः शंकरस्य सेवको अस्मि, कह रहा है कि मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। एताम धेनु महम भक्षयिष्यामि, इस गाय को, इस धेनु को मैं खाऊंगा। तब दिलीप कहते हैं, कथमेव वदसि, ऐसा क्यों बोलते हो। तब सिंह कहता है, इमम देवदारू वृक्षम पस, बगल में देवदारू का वृक्ष था, उसे दिखाते हुए वो कहता है कि इमम देवदारू वृक्षम पस, इस देवदारू के वृक्ष को देखो। माता पार्वती इमम पुत्रवत पालितवती, माता पार्वती हैं जो इस वृक्ष को अपने पुत्रवत, पुत्र के समान, पुत्र की तरह पाली है। एकदा एकेन गजेन अस्य त्वचा उच्छिन्ना, एक दिन एक हाथी के द्वारा इसकी त्वचा छील दी गई। मतलब जो देवदारू का वृक्ष था उसकी त्वचा को छील दी गई थी एक हाथी के द्वारा। माता अतीव दुखिता भवत, और माता उसके कारण बहुत ही दुखी हुई थी। अतः श्री शंकरः एतस्य रक्षणार्थम माम आदिष्टवान, इसीलिए श्री शंकर भगवान हैं वो एतस्य रक्षणार्थम, इसकी रक्षा के लिए
मम आदिष्टवान, मुझको आदेश दिए हैं कि तुम इसकी रक्षा करना। अस्याम गुहायाम आगतः पशवः एव मम जीविकायाः साधनम। अस्याम गुहायाम आगतः, इस गुफा में आने वाले पशवः जानवर ही मेरा जीविका का साधन है। ऐसा यह सिंह कह रहा है राजा दिलीप से कि इस गुफा में जो भी आता है वही हमारा जीविका का साधन होता है, उसी से मैं अपना पेट भरता हूँ। अद्य संयोगेन ऐसा धेनुरागतास्ति, आज संजोग से यह गाय आ गई है, यह धेनु आ गई है। अतः एताम अहम खादयिष्यामि, इसीलिए इसको मैं खाऊंगा। ऐसा शेर कह रहा है, सिंह कह रहा है। त्वम एतम रक्षितुम न पारयिष्यसि, तुम इसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। एतम त्यज गृहम गच्छ, इसलिए इसे छोड़ो और तुम घर जाओ। ऐसा सिंह कह रहा है। तब दिलीप कहते हैं, भगवान शंकर देवानाम देवः संसारस्य पालकश्चास्ति। कहते हैं दिलीप कि भगवान शंकर देवताओं के देवता हैं और संसार के पालन करता हैं। अतः सह मान्य अस्त्येव, इसलिए वे मान्य ही हैं, मतलब वो संसार के पालन करता है, इसलिए वे सर्वमान्य हैं, वो आदर योग्य हैं। परंतु ऐसा मम गुरोह धेनु मया रक्षणीय, लेकिन ऐसा मम गुरोह धेनु, यह मेरी गुरु की जो गाय है, मया रक्षणीय, मेरे द्वारा रक्षा करने योग्य है। चूंकि यह मेरे गुरु की गाय है, इसलिए इस गाय की रक्षा करना हमारा धर्म है। अतः एतस्याः स्थाने मम शरीरम भक्ष्य, इसीलिए इसके स्थान पर, इसकी जगह पे आप मेरे शरीर को भक्षण करें, मेरे शरीर को ग्रहण करें, मेरे शरीर को ही खा जाएं। एतम त्यज, लेकिन इसे छोड़ दें। ऐसा दिलीप कह रहे हैं। फिर सिंह कहता है विहस्य, मतलब हंसकर, हंसते हुए बोलता है, तुम मूर्खो असि, तुम मूर्ख हो। कथम एकस्याः धेनुः कारणेन विस्तृतम साम्राज्यम नवम यौवनम सुंदरम च शरीरम त्यक्तुमिच्छसि। शेर हंसता है और हंस करके कहता है, तुम मूर्ख हो। कथम एकस्याः धेनुः कारणेन, क्यों एक गाय के कारण विस्तृतम साम्राज्य, मतलब इतना विस्तृत, इतना बड़ा साम्राज्य, नवम यौवनम मतलब नई जवानी, सुंदरम च शरीरम और सुंदर शरीर, त्यक्तुमिच्छसि छोड़ना चाहते हो। वही हंस करके कहता है, तुम मूर्ख हो, इतना बड़ा तुम्हारा राज्य है, इतने अच्छे युवा अवस्था को प्राप्त हो, तुम्हारा शरीर सुंदर है, ये सब तुम क्यों छोड़ना चाहते हो? सिर्फ एक गाय की वजह से। त्वम मृतश्चेता ऐसा धेनु रेवा अस्थास्यति, यदि तुम मर जाते हो तो यह गाय जीवित रहेगी। तेना को लाभ है, तो इससे क्या लाभ है? यदि तुम मर जाते हो और यह गाय जीवित रहती है तो इससे किसी को क्या लाभ होगा? त्वम जीवितश्चेता असंख्य प्रजा पालयिष्यसि, अगर तुम जीवित रहते हो तो असंख्य प्रजाओं को पालन करोगे, असंख्य प्रजाओं का लालन पालन तुम कर सकते हो। गुरुवे तु एतादृशी कोटिशः धेनुः प्रदातुम त्वम समर्थो असि, और गुरु के लिए तो तुम ऐसी ऐसी करोड़ों गायें देने के लिए समर्थ हो। मतलब यदि इस गाय को मैं खा जाता हूँ और तुम जीवित रहते हो तो अपने गुरु को ऐसे ऐसे करोड़ों गाय तुम दे सकते हो। तब दिलीप कहते हैं, क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय कथ्यते। दिलीप कहते हैं कि विपत्ति अथवा चोट से जो बचाता है वही क्षत्रिय कहलाता है। यदि इमाम धेनु न रक्षामि, यदि इस गाय की मैं रक्षा नहीं करता हूँ, तरहि मम क्षत्रियता न सति, तो मेरा क्षत्रियता नष्ट होता है। यदि क्षत्रियता नास्ति तरहि राजेन मम प्राणैः वा किम प्रयोजनम, और यदि क्षत्रियता नहीं है तो फिर राज्य का या मेरे प्राण का क्या प्रयोजन है? यदि हमारे अंदर क्षत्रियता ही नहीं रहेगी, हम किसी को बचा नहीं सकते हैं, तो फिर हमारे प्राण होने का या फिर हमारा राज्य होने का क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है, क्या महत्व है?
अतः बुभुक्षितस्त्वं मम शरीरेण तृप्तो भवः, इसीलिए तुम भूखे हो, मेरे शरीर को खा करके तुम तृप्त हो जाओ, मेरे शरीर से तुम तृप्त हो जाओ। इमाम धेनुम त्यज, और इस गाय को छोड़ दो, त्याग दो, इस गाय को मत कुछ करो। अब आगे देखते हैं। सिंह, अब सिंह कह रहा है अस्तु तरहि, तो ठीक है, स्वशरीरम समर्पया, अपने शरीर को समर्पित करो। दिलीपस्य हस्तः तुरीनाथ स्वमेव मुक्तः, यानी जो दिलीप का हाथ तुरीनाथ यानी तरकस से जो फंसा हुआ था, स्वमेव मुक्तः, अपने आप ही मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। सह सिंहस्य पुरतः अवनत्य स्वशरीरम समर्पयति, और वह जो दिलीप है सिंहस्य पुरतः, सिंह के सामने अवनत्य स्वशरीरम, झुक करके अपने शरीर को समर्पित करता है। तदा सिंह अंतर्हितः भवति, तब सिंह अंतर्ध्यान हो जाता है, अचानक सिंह है जो वहां से गायब हो जाता है। अब आगे है नंदिनी। अब नंदिनी कहती है साधु राजन साधु, मतलब अच्छा राजन, अच्छा ठीक है। मया तब परीक्षा गृहीता, मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा ली गई, ऐसा यह नंदिनी गाय है जो दिलीप को बोल रही है। आश्रितस्य रक्षार्थम तवानया अनुपमया निष्ठया प्रसीदामि, नंदिनी कहती है कि आश्रितस्य रक्षार्थम, आश्रित की, जो तुम्हारे ऊपर आश्रित है, उसकी रक्षा के लिए तुम्हारी इस अतुलनीय निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। मम आशीर्वादेन आत्मानुगुणम पुत्रम लभस्व, और कहती है कि मेरे आशीर्वाद से तुम अपने जैसा गुणी पुत्र पाओ, यह आशीर्वाद नंदिनी देती है। और अनंततरम दिलीपस्य रघु इति पुत्र विख्यातो जाता है, और इसके बाद दिलीपस्य, दिलीप के रघु नाम का पुत्र विख्यात होता है, और वहीं से कहा जाता है रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इस तरह से श्री राम के वंशज में एक श्लोक बोला जाता है। और वही रघु हैं जो दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रह करके नंदिनी गौ की सेवा किए, तब जाकर के पुत्र प्राप्त हुए। वही पुत्र का नाम रघु हुआ, जिनसे इनका वंशज का नाम बहुत आगे तक चला, जिसमें प्रभु श्री राम भी आए। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर सिंह दिलीपयोः संवादः संपन्न हुआ। For more videos, subscribe my YouTube channel Harsh Narayan Pandey.